Good morning, students. Today we are going to start class 9th English supplementary reader, chapter number 6, Weathering the Storm in Hiroshima. Okay, students, first of all, I will summarize this chapter in Hindi. सबसे पहले बात करते हैं बेटे इस चैप्टर के बारे में जो टाइटल है द वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरिसमा। एरिसमा जो है एक प्लेस का नाम है, द नेम ऑफ ए प्लेस। कि जो एरिसमा जगह पर बहुत ज़्यादा खतरनाक मौसम हो जाता है, तूफान आता है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, तो बहुत लोग प्रभावित होते हैं। ये कहानी है एक लड़के की, इसका नाम है प्रशांत। वो अपने फ्रेंड के यहाँ पर घर पर गया हुआ था काफ़ी दिनों से, 2-3 दिन से। मैं तभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है सारे में, और तूफान आ जाता है। उससे ज़्यादा मतलब पेड़ पौधे सब गिर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, बहुत सारे मनुष्य भी बह जाते हैं, यानी बहुत डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत विनाश होता है। तो जब उसे बहुत चिंता होती है अपने घर वालों की, प्रशांत को, कि भाई मैं तो यहाँ पर अपने फ्रेंड के यहाँ पर आया हुआ हूँ, और वहाँ पर मेरे मम्मी पापा भाई बहन जो भी हैं घर के सदस्य, उनका क्या हो रहा होगा, क्या यानी इतनी बाढ़ हो चुकी है। तो प्रशांत जो है काफ़ी दिन तक, 3 दिन तक अपने फ्रेंड के घर पर ही एक यानी घर की छत पर, फ्रेंड की घर की छत पर ही काटता है, जब नीचे पानी पानी रहता है। और वो किसी प्रकार से, जब उसको घर का ख्याल आता है कि किस प्रकार से मैं अपने घर पे जाऊँ, अपने घर के सदस्यों की जानकारी लूँ, कैसे हैं वे, ठीक हैं, तो वो पानी में तैर के अपना एक डंडी लेकर बड़ी मुश्किल से ही, अभी लकड़ी का जो होता है लट्ठा, उसके ऊपर बैठकर पानी में बह बह कर वो अपने घर पर चला जाता है। और फिर आगे जाकर वहाँ सबको बहुत डिस्कशन होता है, तो अपने सारा ग्रुप लड़कों को मिलाकर वो वहाँ पर जब तूफान चला जाता है, बाढ़ ठीक हो जाती है, तो सबकी हेल्प करने के लिए ग्रुप बनाता है और सबकी हेल्प करता है। जो गरीब बच्चे हैं, कुछ महिलाओं के हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, कुछ बच्चों के पेरेंट्स एक्सपायर हो गए थे, तो सबको ग्रुप बनाकर सबकी हेल्प करता है, और इस प्रकार से वो हीरो बन जाता है उस जगह का। स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट द स्टोरी। The cyclone that hit Odisha in October 99 killed thousands of people। यानी जी उड़ीसा में 1999 में अक्टूबर में बहुत तगड़ा चक्रवात आया था, साइक्लोन तूफान आया था। उसमें क्या हुआ, बहुत सारे हजारों आदमी मर गए थे, एंड डिवेस्टेड हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस। उससे बहुत ज़्यादा यानी सैकड़ों गांव जो थे वे विनाश हो गया था उनका। फॉर 2 dreadful nights प्रशांत अ यंग मैन, प्रशांत जो लड़का था वो 2 दिन तक क्या किया उसने, नौजवान लड़का था, वाज मैरून्ड ऑन द रूफ ऑफ हाउस। उसे एक घर की छत पर अपने 2 दिन गुजारने पड़े थे। ऑन द थर्ड डे ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज, और तीसरे दिन उसने अपने गांव पे जाने का फैसला किया था। डिड ही फाइंड हिज फैमिली, क्या वो अपनी फैमिली को ढूंढ पाता है, आगे जानेंगे। ऑन 27 अक्टूबर 1999, 7 years आफ्टर ऑफ हिज मदर्स डेथ, यानी अपनी माता की 27 अक्टूबर 1999 में अपनी माता की मदर की मृत्यु के बाद में जो प्रशांत था, प्रशांत हैड गॉन टू द ब्लॉक हेडक्वार्टर ऑफ एस्मा, यानी एस्मा जगह के एक हेडक्वार्टर के पास से गुजरकर वहाँ जाता है। स्मॉल टाउन इन ए कोस्टल ओडिशा, जो एक उड़ीसा का एक तटीय इलाका था, सम 18 किलोमीटर फ्रॉम हिज विलेज, जो अपने गांव, उसके गांव से 18 किलोमीटर दूर था। टू स्पेंड द डे विद ए फ्रेंड, अपने मित्र के घर पर वहाँ पर समय बिताने के लिए जाता है। इन द इवनिंग, और शाम को, अ डार्क एंड मेनेसिंग स्टॉर्म टू क्लियर, शाम को बहुत तगड़ा तूफान आ जाता है। वाइड स्पीड अगेंस्ट द हाउस विद स्पीड एंड फरी, यानी बहुत तेज हवाएं चलती हैं, बहुत तेज। एंड फरी दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर, यानी इतनी तेज हवाएं थी कि प्रशांत ने कभी आज तक अपने जीवन में इतनी तेज तूफान नहीं देखा था। हैवी एंड इंसेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस, यानी चारों तरफ क्या हुआ था, बहुत तेज बारिश और अंधेरा हो गया था। एंशियंट ट्रीज वर अप्रूटेड एंड क्रैश टू द अर्थ, और जो पुराने पुराने पेड़ थे, बहुत पुराने पेड़ थे, वे हवा तूफान के कारण टूट के नीचे गिर गए थे और धरती पर गिर गए थे। स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, और जैसे ही लोगों और घरों को तेजी से भागकर ले जा रहा था पानी के द्वारा, द एंग्री वाटर स्विल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस, तो
लोगों की चित्कार जो है हवा से भर गई थी, गर्दन तक ऊंचाई वाले। क्या हुआ, द एंग्री वाटर स्वेल्ड इनटू द फ्रेंड्स हाउस नेक डीप, यानी अपने जल जो था पानी पानी हो गया था, यानी गर्दन तक या नेक तक आ रहा था। उसके घर पर, मित्र के घर पे भी पानी चक्कर लगा रहा था वहाँ पर। द बिल्डिंग वाज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार was strong enough to survive the devastation of the wind of velocity of 350 किलोमीटर पर आवर। और जो जिस घर में वो मित्र का घर था वो मिट्टी का और ईंटों का बना हुआ था, और इतना बस इतना सिर्फ इतना ही मजबूत था कि उसने 350 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवा का मुकाबला किया था। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विद द क्रैशिंग ऑफ द ट्रीज, परंतु पेड़ों के गिरने से जिन्हें उखाड़ कर छतों पर गिरा दिया था, दैट हैड कोट अपरूटेड, जो कुछ पेड़ थे वे नीचे गिर गए थे, एंड फॉलन ऑन देयर हाउस, कुछ उनके घरों पर गिर पड़े थे। समटाइम इन द मिडिल ऑफ द नाइट, और कभी कभी क्या हुआ था तो रात को ही, आधी रात को ही, डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स, यानी उसकी छत भी क्षतिग्रस्त हो गई थी, दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। द क्रेज डिस्ट्रक्शन ब्रॉट बाय द साइक्लोन, यानी साइक्लोन ने बहुत तगड़ा जो था नुकसान किया था। एंड द सर्ज ऑफ द ओशन कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स, और लगातार 36 घंटे तक बहुत विनाश किया तूफानी लहरों ने और चक्रवात ने। ऑल द वाइंड स्पीड हैड रिड्यूस्ड समवॉट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, किसी तरह से अगली सुबह जो वाइंड की स्पीड थी वो कम हो गई थोड़ी सी। टू एस्केप द वाटर राइजिंग इन द हाउस, और घर के भीतर जो पानी से बचने के लिए जो अंदर घुस गया था पानी, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ, तो उन्होंने क्या किया, उसके मित्र और वे जो था प्रशांत था और मित्र के घर की छत पर वहाँ पर बैठ गए बचने के लिए पानी से। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक, प्रशांत इतने तगड़े झटकों को कभी जीवन में नहीं भूल सकता था। ही एक्सपीरियंस एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द डिवास्टेशन ब्रॉट बाय द सुपर साइक्लोन, यानी उसने पूरे जीवन में इतना तगड़ा सुपर साइक्लोन कभी नहीं देखा था। इन ए ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, यानी प्रातःकाल की सलेटी रोशनी का उसने बहुत अनुभव किया था। और रेकिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ द वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी, यानी जहाँ तक उसकी आंखें देख सकती थी चारों तरफ उसको पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेज स्टूड ऑन द फील्ड प्लेस, पर कुछ स्थान पर जो सीमेंट से बने हुए प्लास्टर उतरे हुए घर थे वे दिखाई दे रहे थे, कच्चे मकान से टूट गए थे बिल्कुल। ब्लोटेड एनिमल्स कारकेसेस, ये ब्लोटेड मीन्स फूले हुए जो पानी में रह जाते हैं जानवर और फूल जाते हैं पानी भर कर उनके अंदर, वे दिखाई दे रहे थे, उनके ढांचे दिखाई दे रहे थे, बॉडी दिखाई दे रही थी उनकी हड्डियों के ढांचे। एंड ह्यूमन कॉप्सेस फ्लोटिंग इन द एवरी डायरेक्शन, और मनुष्य की डेड बॉडी, कॉप्स कहते हैं डेड बॉडी, चारों तरफ पानी में भी दिखाई दे रही थी वहाँ पे पड़ी पड़ी कहीं पे भी। ऑल अराउंड इवन ह्यूज ऑल ट्रीज हैड फॉलन, और चारों तरफ टूटे हुए पेड़ दिखाई दे रहे थे कहीं कहीं पर। कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, यानी दो नारियल के पेड़ भी उनकी छत पर गिर पड़े थे जहाँ पर वे रहे थे। दिस वाज द ब्लेसिंग इन दिस ग्रुप, लेकिन ये उनके लिए बहुत फायदेमंद चीज़ थी। बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली, क्योंकि जो कोकोनट के पेड़ के फल थे, कोकोनट थे, नारियल थे, उनके छत पर गिर पड़े थे, उन्होंने उनको खाकर ही समय बिताया था। फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन द सेवरल डेज दैट फॉलोड, यानी कई दिन तक वे भूखे थे तो उन्हें खाकर उन्होंने उनको खाया। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट करते हैं।